एपिसोड 93 महाशक्ति का उदय। जब देवी ने धरती पर कदम रखा। जब त्रिलोक युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब न केवल राक्षस बल से बल्कि भीतर की दुर्बलता से भी मानव, देव और प्रकृति हारने लगे थे। पाताल की अंधकारमयी शक्तियां हर दिशा में फैल रही थीं। तभी ब्रह्मांड में गूंजा एक दिव्य आह्वान, अब शक्ति स्वयं अवतरेगी। और धरती ने अनुभव किया देवी का पदार्पण। गहरे अंधकार से घिरे मृत्युलोक में वैदेही, आर्यन, रिया और समीर रुद्राक्ष के साथ युद्ध भूमि पर एक निर्णायक योजना बना रहे होते हैं। तभी भूमि कंपायमान हो उठती है, आकाश से प्रकाश की एक सीढ़ी उतरती है। रिया आश्चर्यचकित होकर, ये कौन सी ऊर्जा है? इतनी शुद्ध, इतनी विराट। गगन से एक स्वर उतरता है, जहां धर्म डगमगाता है, वहां मैं आती हूं, मैं महाशक्ति हूं। स्वर्णिम आभा के साथ एक तेजस्वी रूप प्रकट होता है, 10 भुजाएं, प्रत्येक में विभिन्न अस्त्र, त्रिशूल, चक्र, कमल, खड्ग, शंख। सिर पर मुकुट, नेत्रों में करुणा और क्रोध का संतुलन। धरती पर अवतरित होती हैं देवी आदिशक्ति दुर्गा। देवी गर्जना करती हुई, अब केवल रक्षण नहीं होगा, होगा विनाश। समय ने मुझे पुकारा है और मैं उत्तर देने आई हूं। धरती पर उनके चरण पड़ते ही युद्धभूमि में धरती हरी, आकाश स्वर्णिम और राक्षस थर्राने लगते हैं। बलज्वर और अंधकारासुर मिलकर देवी पर वार करते हैं, लेकिन हर वार उनके ही ऊपर लौटता है। देवी अपने कराल रूप में चंडी बन जाती हैं। एक एक करके अंधकारासुर की सेनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं। बलज्वर, यह शक्ति, ये किसी देवता की नहीं, यह तो स्वयं ब्रह्मांड की मां है। देवी एक भयंकर रूप धारण करती हैं, महाकाली, समय को निगल जाने वाली और अधर्म को लील जाने वाली। वहीं दूसरी ओर आर्यन और वैदेही देवी के चरणों में झुकते हैं। वैदेही, है मां, हमें मार्ग दिखाइए, कालचक्र की दिशा तय होनी है। देवी, कालचक्र का उत्तर बल में नहीं, संतुलन में है। रुद्र और माया, भक्ति और शक्ति, सबका मेल ही निर्णय करेगा। देवी वैदेही को आशीर्वाद देती हैं। वैदेही का शरीर तेज से भर उठता है। अब वह केवल राजकुमारी नहीं, देवी का चयनित माध्यम बन चुकी है। अंधकारासुर पीछे हटता है, बलज्वर को चेतावनी देता है, अगर शक्ति स्वयं उतर आई है, हमें कालचक्र को अपने अनुसार मोड़ना होगा, नहीं तो समस्त पाताल नष्ट हो जाएगा। देवी वापस आकाश में विलीन नहीं होती, वो मृत्युलोक में रुकती हैं। क्योंकि अभी अंतिम युद्ध होना बाकी है, एक ऐसा युद्ध जहां काल, प्रेम, भक्ति और शक्ति टकराएंगे। देवी युद्ध के बाद एक नया युग जन्म लेगा, लेकिन उससे पहले होगा सहार। अगले एपिसोड में एपिसोड 94 दृष्टि भ्रंश। जब आर्यन ने अपने भीतर के राक्षस को देखा। क्या होगा जब आर्यन को अपने भीतर की अंधकार से सामना करना पड़ेगा? क्या वह समय के शासक बन पाएगा या बलिदान उसका भाग्य है? जारी रहेगा।